सरकारी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? बहुत बेकार है। सरकारी की तो बहुत ज़्यादा बेकार है। गाँव में प्राइवेट स्कूल में बच्चे अगर डाल रहे हैं हम पढ़ने के लिए, तो उसका सीधा-सीधा सा मतलब है कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। कहाँ पे है? जो ये सरकारी स्कूल है, इसमें टीचर आते हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं? जो बच्चे जिनके माता-पिता नहीं पढ़ा पाते हैं, वही ज़बरदस्ती उनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास है नहीं पैसा। भाजपा सरकार तो कहती है कि हम गाँव-गाँव में, हरियाणा के हर गाँव में मॉडल स्कूल बना रहे हैं। मॉडल स्कूल है तो सही, गाँव में मॉडल स्कूल है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था खराब है? कहाँ है? मॉडल स्कूल तो है ना? नाम का ही तो है ना। नाम का ही है, वैसे होता नहीं है इसमें कुछ भी। कोई पढ़ाई नहीं, क्या है बताओ? क्या परफॉर्मेंस है गाँव के स्कूल की सरकारी? आप जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 90% लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किस लिए? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। तो सरकार के इस दावों से आप सहमत नहीं है कि सरकार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लिनिक बनाया है, कोई छोटा-मोटा हॉस्पिटल बनाया है? क्लिनिक के नाम पे तो यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या है? अगर आज किसी को बुखार हो जाए या कोई और दिक्कत परेशानी आ जाए, तो भी कुछ भी नहीं है अब। उसके लिए वही प्राइवेट है। सरकार का नाम से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाँव में, तो हमारे गाँव में तो मेरे ख्याल से है नहीं। तो सरकार के पिछले 10 साल के काम-काज से आप लोग खुश हैं? ऐसा क्या काम किया सरकार ने जिससे खुश हो जाए आदमी? किससे? ऐसा क्या काम किया है? सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आपका। नहीं, दोनों सरकार का बताइए, क्योंकि हरियाणा में तो केंद्र सरकार और हरियाणा में सरकार भी बीजेपी की है 10 साल से, केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है, तो आप दोनों में से किसी का ही बता सकते हैं। नहीं नहीं, राज्य सरकार का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए धन्यवाद। किसी और से हम बात करते हैं। से ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हो और आप लोग चाहते हैं कि भाई उसका समाधान निकले? हमारे गांव का सबसे मेन समाधान का काम ये है, अगर कोई भी सरकार इसको कराती है ना, कि हमारे गांव का जो पानी की समस्या ना, जोड़, क्योंकि सारा रास्ते पे पानी आ जाता है भाई साहब। चलने के लिए, लोगों के पैदल चलने के लिए जगह नहीं बचती। इतना बुरा हाल है, मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब इसी का मेन पॉइंट तो ये है। और बारिशों में तो यहाँ ना तालाब हो जाता है, रोड भी तालाब में, ये बराबर हो जाता है सब एरिया जहाँ आप खड़े हैं ना, ये सारी सब रास्ता एक साथ हो जाता है। कितना फुट पानी बस भर जाता यहाँ रोड पे रह जाता है 2-2 2.5 फुट पानी। बताइए, मेन रोड है, गांव के एंट्रेंस है यहाँ से, सामने से ये रास्ता ब्लॉक अभी ना 2 महीने पहले ही बना है ये रास्ता अभी। और अब बारिश होती ना तो अभी भी लेवल में जाता। है? तो ये बड़ी समस्या है गाँव मुद्दा यही है सबसे बड़ा, और कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सबसे मेन चीज ये है, ये खत्म हो जाएगी तो गांव की 80% गंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक हैं, उनसे कभी आप लोगों ने गुहार लगाई? भाई साहब, हमें खुद जाके ना हम परेशान हो चुके हैं उन लोगों के पास जा जाके। उनके पास हल नहीं है, हाथ हिला देते हैं, हाँ जी कराते हैं, बस आगे भेज रखा है, कहाँ पता नहीं आगे कहाँ भेज रखा है, ये चीज समझ में नहीं आती। यहाँ पे कितने साल से, यहाँ पे किस पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी तो बीजेपी के हैं, पहले उससे पहले कांग्रेस के थे ललित नागर, अब तो ये राजेश नागर जी हैं। तो इनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन है नहीं इस बात का। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि दोबारा इन्हीं को मौका देना चाहिए या फिर कुछ बदलाव भी चाहेंगे अगर समस्या है? भाई साहब, समस्या चलो बदलाव करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कारण तो ये है ना, ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा ना। मजबूरी है हमारी कि हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट देनी पड़ रही है। अरे इनके तो इतने अच्छे काम नहीं है, इनको वोट दे दें। एक चीज बताइए भाई साहब, आप अपने घरों में बढ़िया सेक्टर में रह रहे हो, विधायक जी यहाँ जाके देख रहे हो क्या हाल हो रहा है गंदगी का है। तो ये तो ठीक नहीं है ना, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है ना। वोट लेने के टाइम पे आप हाथ जोड़ते हो, सारे काम करते हो, उसके बाद पब्लिक चाहे मर रही है, आपको किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं गरीब के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना इस चीज की। गांव के कितने % बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? गांव के परसेंट लगा लीजिए आप, क्योंकि ये स्कूल जो बना हुआ है अभी इम्प्रूवमेंट 3-4 सालों से स्कूल में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे स्कूल में +2 जो बना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा लो 40-50% बच्चे पढ़ते हैं। 40%। अच्छा, अगर कोई बीमार पड़ जाए घर में तो उनके इलाज के लिए यहाँ पे कोई प्राथमिक चिकित्सालय वगैरह है गांव में? हाँ, चिकित्सा है पर वो उसका कोई यूज नहीं है जी। क्यों? उसमें कोई टाइम पे डॉक्टर भी नहीं है। फिर
जब डॉक्टर नहीं है तो फिर मरीज भी सोचता है कि वहाँ जाके अपना क्यों टाइम बर्बाद करें, या यानी कि इलाज बाहर कराना चाहिए, फिर कराएं। तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है शिक्षा? सब ठीक नहीं है। क्या क्या ठीक नहीं है? क्या क्या जो प्राथमिक उपचार है वो ठीक नहीं हो जाए टाइम पे, अगर वो बीमार हो जाए तो वहाँ को एक डॉक्टर नहीं मिलता कहे तो टाइम पे, ठीक है जी। तो इस हिसाब से तो कुछ समस्या गड़बड़ है वहाँ पे प्राथमिक की। दवाई ववाई मिलती है? दवाई भी कम मिलती है जी। अच्छा, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या ऐसी कौन सी है जो सरकार को करना चाहिए था और अभी तक किया नहीं? हमारे गांव की समस्या सबसे बड़ी है पानी की समस्या। हमारे गांव में पानी का निकास बिल्कुल नहीं है। 10 साल से यही समस्या चलती आ रही है पानी की। कई बार कह भी चुके हैं। अभी तो आप साफ मौसम में आए, बरसातों में आओगे तो आपके कम से कम 3-3 फुट पानी भरा हुआ है यहाँ पे, बढ़ता है। बस अड्डे से लेकर के 3 फुट पानी होता है यहाँ पे। पीछे बैक में हमारा गांव घर के पास की जोड़ है, वो पानी ऊपर तक फ्लो करता है, पूरी दीवार सीलन आई हुई है। हाँ। इतनी बड़ी समस्या अगर है गांव में, कितने दिनों से? ये पहले से समस्या है जी, काफी दिन से ही। कांग्रेस से भी बीजेपी चलती आ रही है, समस्या हो निवारण हो ही नहीं रहा है। समाधान कुछ निकला नहीं इतने इतने सालों से। तो इस बार क्या आप प्लान कर रहे हैं? इस बार किस पार्टी को चुनाव में वोट देना चाहेंगे? बदलाव करना चाहेंगे या जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे? पार्टी, सर ये पार्टी पे डिपेंड नहीं करता मेरे हिसाब से। ये कौन समस्या गांव का कौन सॉल्व करेगा? करता पार्टी तो वोट टाइम पे वोट मांगती है, पार्टी डिपेंड नहीं करती। कौन करेगा इस काम को? अपना एरिया का कोई जो समस्या समाधान सुनने वाला नेता हो वही कर सकता है। नेता तो किसी पार्टी से जुड़े होंगे ना? हाँ हाँ, पार्टी अब जैसे राज नागर जी हैं, इन्होंने क्या किया? बहुत दिनों कभी 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 जैसे कोई मुख्य काम पे आते, वैसे नहीं आते, कोई दौरा नहीं किया उन्होंने आकर के। इनके काम से आप खुश हैं कि नहीं? काम तो और बता देंगे, काम खुश, मैंने आपको समस्या बताई तो खुश, तो आप पता लगा खुश और दुखी है कौन है। अच्छा, माता जी को पेंशन क्यों नहीं मिला आपके? माता जी को पेंशन ये बताते हैं कि जी अब वो पहले तो क्या था कि 60 साल की एज में फॉर्म भर के पेंशन जुड़ जाती थी। अब क्या है कि अब इन्होंने फैमिली आईडी बना दी, तो उस कारण 2 साल हो चुके हैं कि वो हम पूछा कि सीएससी सेंटर पे कि भी हमारी मम्मी की पेंशन क्यों नहीं बनी, तो वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन अपना आप ही बनेगी, पीछे से बनेगी, और ये बनी नहीं है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में समस्याएं तो है ही, ऑफलाइन से ऑनलाइन समस्या ज़्यादा है। चलिए किसी और से बात करते हैं।